ट्रेनिंग इन एडेप्टिव स्किल्स एंड फंक्शनल एकेडमिक अर्थात ग्रहणशील कौशल और कार्यात्मक शिक्षण में प्रशिक्षण। मूलतः सामान्य बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वे एक एज अकॉर्डिंग अपनी सारी क्रियाओं को सीख जाते हैं, परंतु जब बात आईडी बच्चों की आती है, इंटेलेक्चुअल अर्थात बौद्धिक अक्षम बच्चों की बात आती है, तो उन्हें ये सारी एक्टिविटी सिखानी पड़ती है, क्योंकि उनका व्यवहार सामाजिक व्यवहार के अनुकूल नहीं होता है। उन्हें सारे क्रियाकलाप सिखाने पड़ते हैं जो कि उन्हें अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनाने तथा समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आवश्यक होते हैं। तो इन कौशलों को सिखाने के लिए सर्वप्रथम हमें स्वयं सहायता कौशलों पर विशेष ध्यान देना होता है। स्वयं सहायता कौशल ऐसे कौशल होते हैं जिन्हें व्यक्ति प्रतिदिन के जीवन में करता है, जो उसके स्वयं की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। स्वयं सहायता कौशल व्यक्ति को जीवन में आत्मनिर्भर बनाने तथा उसको परिवार के निर्भरता को कम करने और समाज से जुड़ने में आवश्यक होता है। सामान्य बच्चे सामाजिक तौर पे तथा परिवार के लोगों को देख के ये सारे कौशल स्वतः ही सीख जाते हैं, परंतु बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए इन्हें सिखाना बहुत ही कठिनाईपूर्ण होता है। इसलिए हमें इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता कौशल पर विशेष ध्यान देना होता है, जिसे हम एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग भी कहते हैं, अर्थात दैनिक जीवन के क्रियाकलाप। दैनिक जीवन के क्रियाकलाप वे क्रियाकलाप होते हैं एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग अर्थात दैनिक जीवन के क्रियाकलाप। दैनिक जीवन के क्रियाकलाप से तात्पर्य ऐसे क्रियाकलाप से है जो व्यक्ति सुबह बिस्तर से उठने तथा रात में बिस्तर के जाने के बीच की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, जिन्हें व्यक्ति स्वयं से करता है। तो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग के 5 स्टेप होते हैं, जिन्हें हम 5 चरण कहते हैं। पहला होता है फीडिंग, खाना खाना। दूसरा होता है टॉयलेटिंग, शौच क्रिया। तीसरा होता है बाथिंग, स्नान करना। चौथा ड्रेसिंग, कपड़े पहनना। तथा 5वां होता है ग्रूमिंग अर्थात सजना संवरना। अभी पहला स्टेप आपने सुना फीडिंग। फीडिंग अर्थात खाना खाना। मूलतः लोग खाना खाने को ईटिंग संबंधी क्रियाएं बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बात बौद्धिक अक्षम बच्चों की है, तो उन्हें हम फीडिंग करवाते हैं। फीडिंग अर्थात खाना ऐसे बच्चों में चबाने में, निगलने में आदि समस्याएं होती हैं, तो उन्हें हम खाना संबंधी क्रियाओं के अंतर्गत फीड करवाते हैं। अर्थात बच्चा अगर चबा नहीं पा रहा है या निगल नहीं पा रहा है तो उसको हम अपने हाथों से उसके गले को सहायता देते हुए फीडिंग करवाते हैं। फिर उसके बाद शौच क्रिया होती है। इन बच्चों को इन सारी एक्टिविटी में बहुत ही दिक्कत महसूस होती है, इसलिए इन सभी क्रियाकलापों को सिखाने के लिए हमें बहुत ही मेहनत और संयम की आवश्यकता होती है, जिन्हें सीख के बच्चा स्वयं से आत्मनिर्भर बन सकता है तथा परिवार वालों की निर्भरता